देखो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब किसी भी कंट्री की इनकम अगर आपको निकालनी है, पूरी कंट्री की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालो, पूरे देश में कितना कमाया गया पैसा। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड है इनकम मेथड। 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। ठीक है, वैसे तो सिंपल सा तरीका है, पूरे कंट्री का इनकम निकालना है तो क्या करोगे, जितने भी लोग हैं कंट्री में उन सभी लोगों की इनकम को ऐड कर लो तो देश की इनकम आ जाएगी। आदमी जितना कमाता है, अगर हम ऐसा मान के चलें कि जितना कमाएगा उतना ही तो खर्च करेगा, उससे ज्यादा कैसे खर्च करेगा, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड से अगर निकालें तो ऐसा कर सकते हैं, अब हम ये मान लेते हैं कि भाई आदमी जितना भी कमा रहा है वो सारा का सारा खर्च कर देता है, तो कंट्री के सारे लोगों ने जितना एक्सपेंडिचर किया उन सबको ऐड कर लो, आ जाएगी कंट्री की इनकम। तो मतलब ये है कि आप जब भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेशनल इनकम, तो पूरी कंट्री की इनकम को ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करते टाइम जो पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, एक्सपेंडिचर पर्सपेक्टिव या फिर इनकम का पर्सपेक्टिव या वैल्यू एडिशन जो भी है, तो हर एक के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, मेथड होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट। तो अभी टोटली हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आज, फॉर्मुलेज बताऊंगी मैं, कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, एज इट इज बुक में दे रखे हैं वही फॉर्मुलेज हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम लोग बस उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रजिस्टर्स और पेन्स निकाल लो, बस डायरेक्टली फॉर्मुलेज करेंगे हम लोग। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कैलकुलेट करने के जैसा मैंने बताया 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड। इसमें अपन फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड। एडेड मेथड के और बहुत सारे नाम हैं, एक तो ये प्रोडक्ट मेथड है, दूसरा नाम नेट आउटपुट मेथड, और इसी का तीसरा नाम है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। सबसे पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड। देखो वैल्यू एडेड जो होता है, वैल्यू एडिशन का मतलब है, जैसे मेरी कोई फैक्ट्री है और मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, सपोज मेरी ये फैक्ट्री है और इसमें मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल आया 50 रुपए का, फिर मैंने अपनी फैक्ट्री में कुछ प्रोसेसिंग करी और फिर ये बन के तैयार हो गया फिनिश्ड गुड्स। जब प्रोसेसिंग करी तो इसमें कुछ खर्चा किया होगा ना, मान लो मैंने 30 रुपए का खर्चा किया और इस प्रोडक्ट को मैंने और अच्छा बना दिया, तो टोटली जो बन के निकला वो 80 का हो गया। इसका मतलब इस प्रोसेस में वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 30। कितनी वैल्यू ऐड करी हमने, 50 रुपए का माल था उसमें हमने वैल्यू ऐड करी 30, तो ये वैल्यू एडिशन कहलाएगा 30, राइट। तो ऐसा ही होता है हर एक स्टेज पे। मान लो ये रॉ मटेरियल यहाँ पर है ये 50 का है, किसी और ने खरीदा इसको, उसने 30 रुपीज ऐड कर दिए इसमें, राइट। फिर ये किसी और ने खरीदा, उसने इसमें 20 और ऐड कर दिए, तो ये बन गया 100 रुपए का, और फिर ये जाके कंज्यूमर ने लिया, ठीक है। इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर वैल्यू एडिशन कितना हुआ, ये वैल्यू एडिशन है, ये भी वैल्यू एडिशन है। हम लोग इस मेथड से जब काम करेंगे तो सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही ध्यान में रखेंगे। वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलेज हैं, और फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगी। इसमें अपने को देखो, एक तो होता है अभी जो मैंने एग्जांपल बताया, एक तो हो गया रॉ मटेरियल, राइट। फिर कुछ प्रोसेस किया हमने यहाँ पे, मान लो 20 रुपए का प्रोसेस किया, फिर हमने 30 रुपए का प्रोसेस किया, फिर हमने 10 रुपए का प्रोसेस किया, तो ये बन के निकल गया 110। तो ये जो बीच में है अभी, ये कहलाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, ये तो फाइनल हो गया, ठीक है, ये बेसिक हो गया आपका, ओरिजिनल हो गया जो था रॉ, और ये है आपका इंटरमीडिएट, मतलब अभी प्रोडक्शन में चल रहा है बीच वाला हिस्सा।
तो क्या होगा ना, क्वेश्चन में हमको कहीं तो रॉ मटेरियल दे रखा होगा, फिर हमको इंटरमीडिएट वाला भी दे रखा होगा, हमको फिनिश गुड्स भी दे रखे होंगे। तो इन सबको यूज करके हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। तो ये मेथड बेसिकली क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि आपको अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो देश में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, यानी जितनी भी मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, उन सभी के वो लोग कितना वैल्यू एडिशन करती हैं उसको जोड़ लो, और उसको वो लोग मार्केट में कितने में बेचेंगी वो निकाल लो, तो आ जाएगा आपका जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आगे चलने से पहले अपने को इसका मतलब पता होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन, डोमेस्टिक का मतलब है हमारी कंट्री में, इनसाइड आवर कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन है। और ग्रॉस का मतलब है जितना प्रोडक्शन है एज इट इज लिया, उसमें से कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। देखो आप लोग को याद है अपन ने अकाउंट्स में बैलेंस शीट में पढ़ा था, जैसे सपोज फर्नीचर है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो उसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है। फिर मान लो ये फर्नीचर है 5,000 का, उसमें से 500 रुपए माइनस कर दिए तो ये 4,500 आ गया, राइट। तो अब इसमें से ये जो 5,000 है ये कौन सी वैल्यू है, ये है ग्रॉस, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कहलाती है नेट वैल्यू। तो ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है, हमेशा डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। ग्रॉस वाली वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट वाली वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर ग्रॉस का मतलब बस यही है कि भाई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा है। तो हमारी कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया सभी कंपनियों ने मिलके, वो उसको हम कह देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और फिर उसके अंदर कुछ कुछ आइटम हम प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। अब कौन सा आइटम कैसे प्लस माइनस करते हैं वो अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब ये बेसिक फॉर्मूलेज है जो मैं बता रही हूँ, एक्चुअली ये सारे फॉर्मूलेज पिछले चैप्टर के, पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में इसलिए ही नहीं करा क्योंकि वो सारी चीजें इस चैप्टर में रिपीट होती है। तो पिछला चैप्टर तो आप पढ़ो नहीं पढ़ो वो एक ही बात है, ये वाला चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आप प्रीवियस चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीडीपी की, ठीक है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब हमारी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, वो है जीडीपी। तो अब इस मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी मैंने आप लोगों को वैल्यू एडिशन का मतलब बताया, रॉ मटेरियल आया और कंपनी ने उसमें प्रोडक्शन किया, मतलब वैल्यू एडिशन कर, कितनी वैल्यू ऐड करी, बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, मतलब जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज हैं उन सब ने, हमारी कंट्री की सारी प्रोडक्शन कंपनीज ने मिलके कितना प्रोडक्शन किया विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये मैंने बताया ना, इनसाइड अवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर किया प्रोडक्शन, बाहर नहीं किया। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कितने टाइम में, एक साल में, ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल का प्रोडक्शन लेते हैं हमेशा, तो जितना भी वैल्यू एडिशन किया वो सारा कैलकुलेट कर लेंगे और वो भी मार्केट प्राइस पे, तो वो बन जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस निकाल लिया, तो ये नेशनल इनकम नहीं होती है। नेशनल इनकम क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
अभी धीरे धीरे इसका मतलब समझेंगे अपन क्या है। देखो ये समझ में आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी। मान लो हमारी कंट्री में 100 प्रोडक्शन कंपनीज हैं। इन 100 के 100 प्रोडक्शन कंपनीज ने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, फिर इन्होंने प्रोडक्शन किया होगा, यानी कि इन्होंने वैल्यू एडिशन किया होगा। तो इन सारी कंपनीज ने टोटल वैल्यू एडिशन कितना किया, उसी को हम कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो भी वैल्यू एडिशन किया वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेंगे कि मार्केट में उसकी क्या प्राइस है, उस हिसाब से। एक बार आ गया अपना जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसमें से, अभी मैंने बताया ग्रॉस को नेट कैसे बनाना। देखो हमें पहुंचना कहां पर है, हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यही होती है नेशनल इनकम। अब क्या करेंगे, देखो आसान सा है, हमें चाहिए एन, शुरू में एन चाहिए, हमारे पास क्या है जी, तो जी को बनाना पड़ेगा एन, यानी जी का मतलब है ग्रॉस और एन का मतलब है नेट। और मैंने अभी आपको बताया ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, ये जो ग्रॉस है ये नेट बन जाएगा। किसी भी ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू बनाने के लिए उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, तो अपन इसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। देखो ये बन जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे बनेगा, जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसमें, ये सेकंड स्टेप हो गया। आपने ये जो प्रोडक्शन किया इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो और क्या करना है हमें, इसको ये बनाने के लिए और क्या करना है, एन तो सेम हो गया। अब ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, ये है डी और यहां पर है एन। इस वाले डी का क्या मतलब है, डोमेस्टिक, इसका मतलब हमारे देश के अंदर, और इसका मतलब है नेशनल, इसका मतलब है कि हाँ, सिर्फ हमारी देश में नहीं। अगर मान लो मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने एक फैक्ट्री, अगर मान लो मैंने कहीं से दूसरी कंट्री, मैंने जर्मनी में अपनी एक फैक्ट्री खोल ली, वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इसमें आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो कंट्री की इनकम निकालने के लिए हम कौन सा लेते हैं, नेशनल। भाई मैं जो भी पैसा कमा रही हूँ, चाहे मेरे देश में कमा रही हूँ या मैंने कहीं और देश से मैं कमा के ला रही हूँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे कंट्री की तो इनकम हो ही रही है ना। तो इसलिए ये जो डी है इसको बनाना पड़ेगा एन, यानी हमें डोमेस्टिक को बनाना पड़ेगा नेशनल। और वो कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, इसमें प्लस कर देंगे जो भी इनकम कमाएंगे बाहर से, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर की कंट्री से जो भी कमाएंगे वो इसमें जोड़ देंगे, तो बन जाएगी नेशनल। तो देखो इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, बीच वाले को डी से एन बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो ये हो जाएगा एन एन पी एट मार्केट प्राइस। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो एनडीपी है मार्केट प्राइस, इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर की कंट्री से किसी भी प्रकार की इनकम अगर हो रही है तो उसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब क्या चेंजेस बचे, एनएनपी, ये भी एनएनपी हो गया ना, ये बचा है, लेकिन ये है मार्केट प्राइस और यहां पर है फैक्टर कॉस्ट। सी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। टैक्स पे करते हो ना मार्केट प्राइस पे, मान लो मार्केट प्राइस है 100 रुपए, तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी लग जाएंगे,
यानी कि कॉस्ट कितनी हुई, सपोज करो आपकी जो फैक्टर्स की जो कॉस्ट थी वो थी 80 रुपए, उसमें हमने टैक्स जोड़ दिया 20, अभी जाके तो आती है मार्केट प्राइस। अभी हमें मार्केट प्राइस मालूम है, हमें निकालनी है फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालोगे, टैक्सेस को माइनस कर दोगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जो NNP एट मार्केट प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो ये जो मैंने बताया है ना कन्वर्जन, ये अभी पहली बार देखने से काफी अजीब लगता है और लगता है कैसे तो याद होगा, क्या समझ में आएगा, कैसे होगा, बट अभी धीरे धीरे जैसे अपन करेंगे चैप्टर तो सब समझ में आ जाएगा इजीली। तो ये वाला जो कन्वर्जन है ये अपने को याद रखना है कि G को N कैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके। फिर D को N कैसे बनाते हैं, नेट फैक्टर इनकम बाहर के कंट्री की जोड़ के। फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके। अब ये जो आई है ये चीज, ये हमारी है नेशनल इनकम। तो कभी भी कोई पूछे नेशनल इनकम क्या होती है तो हम क्या बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये NNP एट FC को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, NNP एट FC का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। अपने को कुछ डेटा दे रखा है, सेल्स बाय फर्म ए, दो कंपनी है ए और बी। ए कंपनी की जो सेल है वो अपने को दे रखी है 100, फिर परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। देखो अब इसके अंदर ये भी बता रखा है कि कौन सी कंपनी ने किससे कितना लिया है, कितना परचेज किया 40, उल्टा भी है इसमें, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, मतलब दोनों कंपनियों ने एक दूसरे से माल खरीद लिया है। उसके बाद सेल्स बाय फर्म बी, बी की सेल्स कितनी है 200। अब इनके स्टॉक भी तो होंगे ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल्स हो गई, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये अपने को ये भी गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए 20, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25 and opening stock of firm B 45। और दोनों कंपनियां इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स। ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है और इसमें अभी कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 इसमें कैलकुलेट करना है फाइंड वैल्यू एडेड, दोनों कंपनियों का वैल्यू एडेड, फर्म ए का भी और फर्म बी का भी। और उसके अलावा अपन को सेकेंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोली गई हैं इस क्वेश्चन में। वैल्यू एडिशन का सीधा सा एक फॉर्मूला लिखेंगे अपन और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे बस।
तो मैं फॉर्मूला बताऊंगी, वैल्यू सारी दे रखी है, आप उसमें वैल्यू डालना और निकाल देना, बस बात खत्म। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला बता रही हूं मैं, वैल्यू एडेड का। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ स्टॉक बेसिकली ना, इसको हम चेंज ऑफ स्टॉक कहते हैं। अपने पास सारी वैल्यूज हैं, आप निकाल लो आराम से। वैल्यू एडेड फर्म ए का निकाल लो, फिर फर्म बी का निकाल लेना। दोनों की सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। करो, फॉर्मूला लगाओ, दोनों का निकाल दो वैल्यू एडेड। 55 आएगा और 130 आएगा। बस सीधा सीधा वैल्यूज अपने को पुट करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो वैल्यू एडेड फर्म ए, फर्म ए की सेल्स है 100, परचेज है 40, क्लोजिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग स्टॉक है 25 और ये आ गया 55। सेम तरीके से बी का निकाल लो। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, फर्म बी की सेल्स है 200, परचेज है 60, क्लोजिंग स्टॉक 35, ओपनिंग स्टॉक 45, आ गया 130। ये हो गया वैल्यू एडिशन। देखो अभी अपन ने क्या सीखा, यहां पर वैल्यू एडेड मेथड पे आ जाओ। ये क्या कहता है, जितनी भी कंपनियां हैं सबका वैल्यू एडेड निकाल लो और उनको जोड़ दो। क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो अपन निकाल लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे आएगा, वैल्यू एडेड ऐड कर लो, ये फर्म ए का हो गया, ये फर्म बी का हो गया, बस ये आ गया 185। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जीडीपी, जीडीपी एफसी पूछा है, फैक्टर कॉस्ट, यानी हमको ये जो मार्केट प्राइस है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट में। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, देखो देखा था अपन ने, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे बस। तो ये ऐसे हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के लिए मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। अपने को दे ही रखे हैं, ये 185 अपन ने निकाला, टैक्सेस क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने हैं 30, तो इसको माइनस कर देते हैं 30, ये आ गया 155 जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो पूछा था हमसे। ये नेशनल इनकम नहीं है, हमको क्वेश्चन में बोला था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो, तो वो हमने वो निकाल दिया। ये वाले क्वेश्चंस ना बेटा एक बार अपने आप से जरूर करना। चलो अब एक थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में और सभी कंपनीज को हमने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। हमको पता ही है कि हमारी कंट्री में कितने सेक्टर्स हो सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। जितनी भी कंपनियां हैं वो इन तीनों के अंदर डिवाइडेड हैं और उनका कितना प्रोडक्शन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन उनका कितना है टोटल ना, उसकी मार्केट वैल्यू वो दे रखा है अपने को। ये तो इन्होंने जो आउटपुट बनाया उसकी वैल्यू है,
अब इसके अलावा हमको इनपुट की वैल्यू भी दे रखी है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट तीनों सेक्टर्स का दे रखा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। $400, $100 एंड $50। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स, मतलब ये तीनों सेक्टर्स के मिला के सबने मिलके टोटल कितना टैक्स पे करा, 50। इसके अलावा हमको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये ऑल सेक्टर्स की है ना सारी चीजें। इसके अलावा हमको दे रखा है फैक्टर इनकम received by residents from rest of the world, मतलब बाहर के देश से आपको जितनी भी इनकम हुई वो बता रखी है यहाँ पर, बाहर की कंट्री से कितनी हुई है। 10। Then factor income paid to non-residents, जो NRI लोग हैं उन लोग की जो कमाई है वो। इसके अलावा दे रखा है सब्सिडीज received by all sectors, वो दे रखी है 20। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में हमको दो चीजें कैलकुलेट करने बोला है, फाइंड gross value added at market price, और दूसरा हमको फाइंड करने बोला है नेशनल इनकम। तो ये क्वेश्चन का डेटा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। तो ऑब्वियसली बात है इसका कैलकुलेशन का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो अब इसमें अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखो ध्यान रखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब वही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ही बात है। जीडीपी बोल दो इसको या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल दो, एक ही बात है। मैं इसको जीडीपी बोल देती हूँ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जितने भी सेक्टर हैं कंट्री में सब ने जितना भी आउटपुट बनाया उसको ऐड कर लो, टोटल प्रोडक्शन जितना भी किया, ठीक है। टोटल आउटपुट जितना भी है वो सब हम ऐड कर लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जितने भी इनपुट्स खरीदे गए, इनपुट्स परचेज्ड, बस खत्म। देखो ये बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि 50 रुपए का रॉ मटेरियल था, उसको मैं अपनी फैक्ट्री में लेके आई और वो आउटपुट बन के तैयार हो गया से 70 रुपए का, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी? साफ दिख रहा है 20। कैसे किया? ये जो आउटपुट है इसमें से ये जो इनपुट है इसको माइनस कर दिया, बस वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। आउटपुट में से जो इनपुट खरीदा है उसको माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऐड कितना हुआ, ठीक है। तो आउटपुट दे रखा है तीनों सेक्टर का, वो ऐड कर लो, कितना है 800, 200, 300। तो ये 800, 200, 300
और इनपुट कितना है, इनपुट है 400, 100 और 50, 400, 100 और 50, ये हो गया 1300 माइनस 550, 750। ये आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। पर देखो बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि अब इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वो वाली सारी इनकम उस तरीके की नहीं है जैसी कि हम चाहते थे हमारे पास होनी चाहिए, जो अपन ने अभी फॉर्मूलेज में देखी थी ना, इससे पहले यहाँ पर जो देखी थी, इस तरीके की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो ना तो हमें कहीं डेप्रिसिएशन दिख रहा है इसमें, तो अब ये डेप्रिसिएशन का ना नाम थोड़ा चेंज कर दिया। देखो क्या बोला है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, वही आइटम है लेकिन उनके नाम बदल दिए हैं, अलग अलग तरीके से उनको बुला रहे हैं। मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी उसका मतलब क्या है। तो अपने को कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। तो सीधी सी बात है, अगर ये फॉर्मूले देखो, नेशनल इनकम के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर 1 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नंबर 2 बाहर के कंट्री की इनकम को प्लस कर दो, और नंबर 3 जो टैक्सेस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उन सबको माइनस कर दो। ये तीनों काम कर देंगे, आ जाएगी सीधे नेशनल इनकम। वो ही करेंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो निकला ना ऊपर वाला, उसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की बजाय क्या दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये बेसिकली मतलब इसका डेप्रिसिएशन ही है, ठीक है। फिर इसमें हमें बाहर के कंट्री की जो इनकम है वो हमको इसमें प्लस करनी है, तो इसमें प्लस कर देते हैं। जो इनकम रिसीव हुई है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और उसमें से माइनस कर दो जितनी पेमेंट कर दिया। देखो पता चला हमें बाहर की कंट्री से इनकम हुई है 10 करोड़, और उसमें से हमने पेमेंट भी कर दिया है 4 करोड़ बाहर के लोगों को, फिर हमारी कंट्री में तो 6 करोड़ ही बचा ना, वो चीज है और कुछ भी नहीं है। तो फैक्टर इनकम जो हमने पेड कर दी है इसको, एनआरआईज को, ये आ जाएगी हमारी कंट्री की इनकम कितनी है। तो ये बेसिकली ये जो वाली जो कैलकुलेशन है ब्रैकेट वाली, ये यही चीज है जो अपन ने वहां पे लिखी थी, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, बाहर की कंट्री से। और फिर हमें इसमें माइनस करने होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे पता चलते हैं, इसमें से माइनस करने हैं हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो कैसे आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दो सब्सिडी। सब्सिडी जानते हो क्या होता है, देखो टैक्स तो वो होता है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, वो टैक्स हो गया, और सब्सिडी होती है जो गवर्नमेंट हमको देती है। मान लो गवर्नमेंट ने मुझसे 100 रुपए तो टैक्स ले लिया, और बदले में गवर्नमेंट ने मेरे को 30 रुपीज की सब्सिडी दे दी, नेट नेट टैक्स जो देना पड़ा मुझे वो तो 70 हुआ ना। तो अपने को चाहिए होता है नेट टैक्स। नेट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, हमेशा जितना टैक्स हमने दिया उसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडी, आ जाएगा नेट टैक्स जो हमने पे करा। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये बेसिकली किस चीज की कैलकुलेशन है, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन। अपने पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, हम लोग सीधा अब इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ 750,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 80, उसमें हम फैक्टर इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमने कमाई है, वो कितनी दे रखी है 10, और जो हमने पेमेंट कर दिया है वो है 20, तो ये 20 आ जाएगा। माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 50, और सब्सिडी 20, कैलकुलेट करो कितना आएगा -30, ये आ जाएगा 630। ये आ गई नेशनल इनकम। अभी इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो अगली अभी 2-3 क्लासेस के अंदर सिर्फ नेशनल इनकम की ही कैलकुलेशन करते रहेंगे, और ये सेम टाइप की कैलकुलेशन आएगी सब। बेसिकली ये जो मेथड है वैल्यू एडिशन मेथड, ऐसा माना जाता है कि ये मेथड ना कोई अच्छा मेथड नहीं है कैलकुलेशन करने का। क्यों नहीं है अच्छा मेथड? क्योंकि इसके अंदर ना प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो है डबल काउंटिंग। इस मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। मतलब एक ही प्रोडक्ट डबल बार काउंट हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है। हम कैलकुलेशन करते वक्त क्या ले रहे हैं? हम तो आउटपुट ले रहे हैं इनका, ठीक है, आउटपुट को जोड़ रहे हैं, इनका जो आउटपुट है उसको जोड़ रहे हैं। मान लो इसका आउटपुट है 100, इसका है 200, इसका है 300, तो हम तो सबको जोड़ के क्या निकाल देंगे कि भैया ये हो गया हमारा कंट्री का जीडीपी। ठीक, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे इस फर्म ने अगर 100 इसका आउटपुट है, फिर इसने क्या करा, ये इसको बेच दिया है सारा माल, और फिर इसने 200 का बना लिया। एक तरीके से इसका जो आउटपुट है वो बी कंपनी का तो इनपुट हो गया ना। तो ये इसके अंदर अब एक ही चीज 2 बार काउंट हो गई। ये वाला जो 100 है ये तो हमने काउंट कर ही लिया, और इस 200 के अंदर भी तो यही वाला 100 है, तो ये तो डबल डबल काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ये जो इंटरमीडिएट सेल्स होती है ना, मतलब एक फर्म दूसरी फर्म को बेच रही है, और फिर तो ये वाली प्रॉब्लम इसके अंदर आती है इस मेथड में। इसीलिए इस मेथड को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता कि आप एक ही चीज को कितनी बार काउंट कर रहे हो, डबल डबल काउंट कर रहे हो। तो ये कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मेथड के अंदर। अब ये वाले मेथड से जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी पॉइंट्स हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट है। पहला, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचेंगे खरीदेंगे उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स वो नहीं लेंगे हम इसमें, नॉट इंक्लूडेड। Then commission on sale and purchase of second hand goods। अगर कमीशन है तो देखो कमीशन तो किसी की इनकम है, इसको इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि ये सर्विसेज है बेसिकली। देखो दलाल है बीच में जो बेचने खरीदने में मदद कर रहा है आपको, वो कमीशन ले रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो क्या चीज बिकवा रहा है और क्या चीज खरीद रहा है, वो तो उसकी तो इनकम है ना वो, तो इसलिए वो जरूर आएगी उसमें। ओन प्रोडक्शन मतलब खुद के लिए प्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे भी होता है, क्या करती है ना कंपनियां, जैसे अब ये मान लो कि जो जितनी आपकी बिजली कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और बेचती हैं, हम सब लोगों को बेचती है वो इलेक्ट्रिसिटी। जब वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है
तो वो खुद अपनी खुद कंपनी में काम करने के लिए भी तो यूज में ले लेती है ना उसी इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसका मतलब आप जो आउटपुट बना रहे हो उसके अंदर थोड़ा तो आप खुद ही इस्तेमाल कर रहे हो अपने लिए, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी ऐड कर लेते हैं अपन। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो आधे अधूरे बने हुए हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें जो फाइनल प्रोडक्शन होता है ना, लास्ट प्रोडक्शन, उसी को इंक्लूड करते हैं बस, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी ऐसा कोई काम करते हो जो आप अपने खुद के लिए ही कर रहे हो बस, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे घर में हाउस वाइफ्स होती हैं, वो लोग काम करती रहती हैं, तो उनकी कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है, तो उसको कंट्री की इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं अपन, नॉट इंक्लूडेड। तो अभी ये जब अपन क्वेश्चंस करेंगे और तो उसके अंदर ये सब चीजें आएंगी, तो उस वक्त अपने को कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है। और इस मेथड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने बताई है आप लोगों को, प्रॉब्लम इन वैल्यू एडेड मेथड, वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये है बेसिकली फर्स्ट मेथड के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया फर्स्ट मेथड। अब इस पे कुछ और क्वेश्चंस अपन जब करेंगे तो ये और क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मतलब कि एक कंपनी का आउटपुट दूसरे कंपनी का इनपुट होता है, तो कायदे से हमें उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। एक कंपनी का आउटपुट है 100, दूसरी कंपनी का आउटपुट है 200, तीसरी कंपनी का आउटपुट है 500 400, ठीक है। अगर ये अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लो, कंट्री की इनकम आ जाएगी 700, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी, अब ये अपना माल बेच दिया है इसने बी कंपनी को, और बी कंपनी ने उसी को यूज करके ये वाला बना लिया 200, तो गलत बात हो गई ना। फिर तो आपको इसको तो इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए था आपको कायदे से, क्योंकि इसको तो यही प्रोडक्शन में काम आया ना। ये तो वैल्यू एडेड में तो क्या है, हम तो हर एक का ऐड कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम है, तो डबल काउंटिंग हो जाती है। फिर ये क्या है, शुरू में यही मेथड अपनाया गया था इसको कैलकुलेट करने के लिए। हमारी कंट्री में यही मेथड सबसे पहले जिन लोगों ने चालू किया ना नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, उन्होंने यही मेथड बताया था, तो इसी के हिसाब से करते थे कैलकुलेट। बाद में समझ में आया कि अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम्स है, फिर बाद में दूसरे मेथड इन्वेंट हुए। तो जो अभी पढ़ा अपन ने आज, उसको एक बार रिवाइज जरूर करना अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्लास से पहले, फिर अपन इसमें और क्वेश्चंस करेंगे। ओके।